नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चिन्या क्लासेस पर। तो आज अपने बात करने वाले हैं बीएसटीसी परीक्षा 2022 से संबंधित। तो प्री डीएलएड परीक्षा 2022 सितंबर में होएगी। इसके लिए आवेदन अभी तक शुरू नहीं हुए हैं। तो आवेदन है वो कब तक मांगे जाएंगे, सितंबर में कौन सी डेट को आपकी परीक्षा आयोजित की जाएगी, इसके अलावा पेपर किस प्रकार का आता है, आपको तैयारी किस प्रकार से करनी है, तो संपूर्ण बिंदु जो कि परीक्षा उपयोगी रहने वाले हैं पर चर्चा अपने करने वाले हैं वीडियो के माध्यम से। तो शुरू से अंत तक बने रहें ताकि इससे संबंधित जितनी भी जानकारियां आपको अच्छे से क्लियर हो सके। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा दें और हमसे जुड़े रहें ताकि आपको इसी प्रकार की उपयोगी और नवीनतम जानकारियाँ हमारे चैनल के माध्यम से समय समय पर उपलब्ध होती रहे। इसके अलावा सबसे जो बीएसटीसी परीक्षा 2022 के लिए रीजनिंग की क्लासेज हैं वो ऑलरेडी शुरू कर रखी है, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन क्लास के अंदर पेपर का पूरा विवरण, कौन कौन से बिंदु से कितने प्रश्न आते हैं, कितने नंबर का पेपर आता है, या इससे संबंधित जितनी भी उपयोगी जानकारी आपको चाहिए उस पर ऑलरेडी वीडियो कर रखी है। और रीजनिंग के लिए भी 2 से 3 क्लासें हमने एक टॉपिक पे डाल रखी है। तो वो क्लास यदि आपको अच्छे से पेपर को क्लियर करना है, आपको एक सेफ स्कोर चाहिए, तो आप आज से ही तैयारी शुरू करें और हमसे जुड़ के आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। तो क्लासें अवश्य रूप से देखें और कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि क्लास आपको कैसी लग रही है, सब चीज़ें क्लियर हो रही है और क्या हमें आगे इसके लिए निरंतर क्लासें करनी चाहिए। तो इस बारे में आप अवश्य रूप से हमें बताएं। तो इसमें कहा गया प्रदेश में 25,000 सीटों के लिए प्री डीएलएड सितंबर में। प्रदेश के 372 डीएलएड कॉलेजों की 25,000 सीटों पर एडमिशन के लिए इस बार प्री डीएलएड की परीक्षा सितंबर में होगी। प्रारंभिक शिक्षा में अध्यापक बनने के लिए जरूरी 2 विषय अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम डीएलएड में प्रवेश लेने के लिए पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर ने प्री डीएलएड परीक्षा की तैयारियां वो शुरू कर दिया। जल्दी परीक्षा का शेड्यूल है वो जारी कर दिया जाएगा। परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 10 अगस्त के बाद में शुरू करने की पूरी संभावना है। 12वीं पास आउट अभ्यर्थी प्री डीएलएड के लिए पात्र होंगे, यानी कि जिन भी अभ्यर्थियों ने 12वीं पास कर रखा है वो इसके लिए, यानी कि इस परीक्षा के एलिजिबल होंगे, योग्य होंगे, वो इस परीक्षा को दे सकते हैं। परीक्षा सितंबर में होगी यह तय हो गया, लेकिन अब प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही परीक्षा की फाइनल तिथि तय की जाएगी, यानी कि सितंबर में कौन सी डेट को आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा, ये जब आवेदन आपसे मांग लिए जाएंगे उसके बाद ही फाइनल डेट तय होगी। लेकिन मान के चल सकते हो कि डेफिनेट रूप से आपकी परीक्षा वो सितंबर में होने वाली है। तो आपके पास बहुत ही कम समय बचा है, आप तैयारी आज से ही शुरू करें यदि आपको बिल्कुल सेफ स्कोर बीएसटीसी परीक्षा के अंतर्गत चाहिए। तो आगे इसमें कहा गया आमतौर पर प्री डीएलएड की परीक्षा मई में आयोजित की जाती है, लेकिन पिछले 2 सत्रों से 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में विलंब होने के कारण प्री डीएलएड की परीक्षा पर इसका असर पड़ा है, क्योंकि इसमें 12वीं पास स्टूडेंट को लिया जाता है, वही परीक्षा में बैठते हैं। तो 12वीं का रिजल्ट जैसे ही लेट होता है उस जैसे परीक्षा स्वतः ही लेट होती चली जाती है। इसमें आगे कहा गया माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से 12वीं के नतीजे हैं वो 2 जून को घोषित कर दिए गए थे, लेकिन सीबीएसई 12वीं बोर्ड के नतीजे परीक्षा देर से होने के कारण इस बार मई की जगह 22 जुलाई को घोषित किए गए हैं। सफल होने वाले अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर 2 वर्षीय शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल किया जाता है। यानी कि 12वीं की परीक्षा जिसमें राजस्थान बोर्ड की जो परीक्षा है उसका रिजल्ट तो बहुत पहले जारी कर दिया गया था, लेकिन सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं उनका रिजल्ट लेट होने की वजह से ये परीक्षा इस बार लेट हो रही है और अभ्यर्थियों को परीक्षा के तैयारी के लिए बहुत ही कम समय मिलने वाला है। फिर देखिए आगे इसमें कहा गया है, इस पर ऑलरेडी अपने चर्चा कर चुके हैं कि लगभग 25,000 सीटों के लिए आवेदन है वो मांगे जाएंगे और इसमें आवेदन है वो 10 अगस्त के बाद में शुरू हो जाएंगे। आप ये मान के चलो कि अगस्त के अंदर आपसे आवेदन है वो मांग लिए जाएंगे, क्योंकि सितंबर में आपकी परीक्षा होगी। तो आपके पास 25 से 30 दिन, बस 1 महीना आप मान के चलो कि आवेदन के बाद में आपके पास रहने वाले हैं और इसमें 12वीं पास अभ्यर्थी हैं वो इसमें भाग ले सकते हैं। फिर अपनी बात करें इसमें कहा गया पिछले साल 31 अगस्त को हुई परीक्षा 4.33 लाख अभ्यर्थी थे शामिल, यानी कि पिछले साल अगस्त में ही 31 अगस्त को परीक्षा हो गई थी, क्योंकि पिछले साल भी कोरोना के चलते रिजल्ट लेट हुआ था, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही देरी हो रही है क्योंकि अब इस बार परीक्षा है वो सितंबर में हो जाएगी और पिछले साल है वो अगस्त में। और इसमें पिछले साल की बात करें तो इसमें 4.33 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इसमें कहा गया पिछले शिक्षा सत्र में प्री डीएलएड की परीक्षा 31 अगस्त को आयोजित की गई थी। प्रदेश भर में इससे परीक्षा में 4.33 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। हालांकि कोविड-19 के कारण पिछले साल इस परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या कम रही थी। आमतौर पर इस परीक्षा में 5 लाख से अधिक अभ्यर्थी वो शामिल होते हैं।
फिर इसमें कहा गया है लेवल 1 टीचर के लिए यह परीक्षा, यदि आप इसमें एलिजिबल हो जाते हो, परीक्षा देने के बाद आपको कॉलेज मिल जाता है और उसके बाद में आप 2 साल का कोर्स कर लेते हो, तो आप लेवल 1 3rd ग्रेड टीचर के लिए एलिजिबल हो जाओगे और उसके बाद में जब भी वैकेंसी आएगी आप इस आधार पर परीक्षा दे सकोगे। इसमें कहा गया प्रारंभिक शिक्षा में तृतीय श्रेणी शिक्षक लेवल 1 के पदों पर लगने के लिए 2 वर्षीय डिप्लोमा का होना अनिवार्य है। 2 वर्षीय डिप्लोमा यानी कि डीएलएड में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी का चयन प्री डीएलएड परीक्षा के जरिए होगा, यानी कि आप 2 साल का कोर्स कर लेने के बाद में आप रीट 3rd ग्रेड टीचर लेवल 1 के अंतर्गत अगर आप उसको पास करते हो तो टीचर लग सकते हो। ये इसका पूरा प्रोसीजर रहेगा। हमसे जुड़ के और रीजनिंग की अच्छे से तैयारी कर सकते हो। हमने 3 से 4 क्लासें ऑलरेडी डाल रखी है और इसके अलावा आगे हमें क्लासें कंटिन्यू करनी चाहिए। इस बारे में आप सभी क्लासें देखेंगे, उसके बाद में आप हमें कमेंट करके आवश्यक रूप से बताएंगे ताकि हम निरंतर परीक्षा से पहले आपका पूरा सिलेबस कवर करवा सकें और लगभग आपके 50% इसमें पूछे जाते हैं तो वो पूरा कंटेंट कवर कर सकेंगे। इसके अलावा जीके राजस्थान जीके के लिए भी क्या आपको क्लासेस चाहिए उस बारे में कमेंट करके आप अवश्य रूप से बताएं। लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, हमसे जुड़े रहें ताकि आपको इसी प्रकार की उपयोगी जानकारियाँ मिलती रहे। तो मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक धन्यवाद।